लेकर पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने भारत पर आरोप लगाता आया है। आज उसी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के खुद के लोग विरोध कर रहे हैं। आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जिस इलाके को पाकिस्तान हमेशा से सबसे ज्यादा खुशहाल और आज़ाद बताता रहा, वही आज इंटरनेट सेवा बंद है। सड़कों पर पुलिस और सेना का पहरा है। प्रदर्शनकारियों पर आतंकवाद विरोधी कानून लगाए जा रहे हैं और आम जनता पर गोलियां तक चल चुकी हैं। और इसलिए सवाल ये है, आखिर पीओके में ऐसा क्या हो गया कि महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे इस्लामाबाद की सत्ता को चुनौती देने लगा? क्या पाकिस्तान की अपनी नीतियां अब उसी पर भारी पड़ रही हैं? क्या पीओके के लोग जाग गए हैं? क्योंकि पीओके के लोग अब सिर्फ सस्ती बिजली और आटा नहीं, बल्कि अपने अधिकार भी मांग रहे हैं। और क्या ये आंदोलन पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कमजोर कर रहा है जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने पेश करता आया है? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके में इस समय हालात सामान्य नहीं है। जिस इलाके को पाकिस्तान हमेशा से अपना मजबूत पक्ष बताता रहा, आज वही सबसे बड़ा विरोध पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक बदलाव की मांग तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सरकार को सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ी है, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं और आंदोलन के नेताओं तक को गिरफ्तार करना पड़ा है। और इसी वजह से सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य है जैसा पाकिस्तान कहता है, तो फिर इतनी सख्ती क्यों? दरअसल इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। इस संगठन का गठन 2023 में हुआ था। शुरुआत बिजली के बढ़े हुए बिल और महंगे आटे को लेकर विरोध से हुई थी। लगातार प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार को बिजली की दरें कम करनी पड़ी और आटे पर सब्सिडी भी देनी पड़ी। यानी पहली बार लोगों ने देखा कि सड़क पर उतरने से सरकार झुक सकती है। यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन इसके बाद आंदोलन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा। JAAC अब राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी है और उनमें से सबसे बड़ी मांग है पीओके विधानसभा की उन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की, जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले तथा कथित कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। दरअसल पीओके विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित हैं और वो उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो पीओके में न रहकर पाकिस्तान में रहते हैं। और इसी पर आंदोलनकारियों का कहना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, उन्हें वहां की सरकार तय करने का अधिकार क्यों मिले? आखिर क्यों उनके लिए सीटें आरक्षित रहें? उनका आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता है और अपनी पसंद की सरकार बनवाने की कोशिश करता है। और जब ये आंदोलन तेज हुआ तो पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत ना करके उसके बजाय सख्ती का रास्ता चुना। 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया। संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन नहीं रुका। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रस्तावित लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों, सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों समेत कई लोगों की जान जा चुकी। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। और इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ, बैंकिंग सेवाएं ठप पड़ गईं, ATM काम नहीं कर रहे थे और लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। और मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पुलिस चौकियां बनाई गईं। इतना ही नहीं, आम दिनों में पर्यटकों से भरी रहने वाली नीलम और झेलम घाटियां लगभग खाली दिखाई दी। मतलब जिस इलाके को पाकिस्तान पर्यटन का चेहरा बताता था, अब वहीं सुरक्षा घेरा और सन्नाटा नजर आने लगा।
पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गईं क्योंकि वो पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और अब पीओके भी अशांत होने लगा है। यानी जिन इलाकों को पाकिस्तान अपनी मजबूती बताता था, वहीं अब नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और इससे पाकिस्तान पर आंतरिक दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस नाराजगी का आधार 2019 के बाद और गहरा होगा, जब भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव किया। तब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध तो किया, लेकिन पीओके के लोगों का एक वर्ग मानता है कि उनके जीवन से जुड़े मुद्दों पर इस्लामाबाद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और धीरे धीरे लोगों की नाराजगी स्थानीय समस्याओं और राजनीतिक अधिकारों के सवाल में बदलती चली गई। यही वजह है कि पीओके की संवैधानिक व्यवस्था भी लंबे समय से बहस का विषय बनी रही है। वह राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विधानसभा है, अदालतें हैं, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और कई अहम फैसलों पर अंतिम अधिकार इस्लामाबाद का ही रहता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी होती है। यही वजह है कि कई स्थानीय समूह मानते हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार सीमित हैं और अंतिम निर्णय कहीं और से लिए जाते हैं। हालांकि जेएसी ये भी साफ कह चुकी है कि उसका उद्देश्य ना तो पाकिस्तान से अलग होना है और ना भारत में शामिल होना। संगठन का कहना है कि उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि पीओके के लोगों को अपने क्षेत्र के फैसले लेने का अधिक अधिकार मिले और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाए। और वहीं दूसरी ओर इस पर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अगर संवैधानिक ढांचे में बदलाव किए गए तो कश्मीर मुद्दे पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो सकती है। सरकार का यह भी दावा है कि उसने जेएसी की आर्थिक मांगों का बड़ा हिस्सा मान लिया था, लेकिन संवैधानिक मांगे स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीओके में उठी यह आवाज सिर्फ महंगाई के खिलाफ आंदोलन है या पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर जनता का अविश्वास? क्या इंटरनेट बंद करके, नेताओं को गिरफ्तार करके और सख्त कानून लगाकर लोगों की नाराजगी को लंबे समय तक दबाया जा सकता है, या फिर यह आंदोलन आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का कारण बनेगा? आने वाले समय में जो भी हो, फिलहाल इतना तय है कि जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा अपने पक्ष का सबसे मजबूत उदाहरण बताता रहा, वही आज सबसे ज्यादा सवाल अपनी नीतियों पर उठ रहे हैं। बिजली से शुरू हुआ आंदोलन अब अधिकारों तक पहुंच चुका है और अगर हालात नहीं बदले तो ये सिर्फ पीओके की नहीं बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की भी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो सकता है।